वेलकम बैक फ्रेंड्स। छोटे छोटे प्रश्नों का ये कारवाई ये सफर शुरू रखते हुए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये चैप्टर के आगे के प्रश्न का हम हल करेंगे। लेट अस कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट शॉर्ट सम्स। सो देखो क्या दिया हुआ है आगे। तो अब तक हमने कितने क्वेश्चन किए थे, या 9th क्वेश्चन हमने क्या किया था। अब 10th क्वेश्चन की बारी आ चुकी है। A, B, C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. आगे क्या दे रहे हैं? B and C sharing profit and losses. Just a moment. Rearrange. Tick. Done. Okay, once again, 10th question. A, B, C are the partners sharing profit loss in the ratio of 5:3:2. B and C sharing profit in the ratio of 40% and 60% after retirement of A. भैया A रिटायर होता है ना, तो उसके बाद ये प्रॉफिट शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो ये बंदे प्रॉफिट शेयर 40% और 60% में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो दैट मीन्स हियर इज द न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक है, ये आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। ओके, सो ओल्ड 5:3:2 एंड न्यू 40:60। सो आंसर नंबर जो भी हो, old PSR among A, B and C 5:3:2, डिवीजन में रख दो 10। After the retirement of A, the profit will be shared by B and C 40% and 60%. So इसको 40%, 40 divide by 100, 60 divide by 100, right? So 0 कट कर दो भैया। 4/10 and 6/10 हाफ कर दो। So 2/5, 3/5। So ये क्या दिया हुआ है देख लेना, फिर से एक बार बता रहा हूँ। 40% 60% क्या है? B and C sharing profit in the ratio, this ratio after retirement of A। मतलब ये हमें बताया गया कि A के रिटायरमेंट के बाद B और C कंटिन्यूइंग पार्टनर्स 40-60% प्रॉफिट शेयर करेंगे। मतलब कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। ठीक है, सो ये हमें जो दिया हुआ है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस लिटिल कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला है? सिंपल, न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। ठीक है, फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ओनली B and C, new PSR 2/5, 3/5, minus old PSR 3/10, 2/10, 3/10, 2/10। 10 LCM लेते हुए फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, सो 2 2 4, ये 3, ये 1/10। फर्स्ट टर्म को अगेन मैं बोल रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करो, so 3 2 6, 2, 4/10, right? So here comes our answer. गेनिंग रेशियो का आंसर आ चुका है 1:4। ठीक है, इसको कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें गेनिंग रेशियो दोनों का डिवीजन डिनोमिनेटर सेम हो तब दिखाना है। मतलब 1:4 हमें शो करना है। सो ये था हमारे लिए 10th क्वेश्चन। 10th प्रॉब्लम इज सॉल्व। मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ। ओके, 10th प्रॉब्लम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके लिख देना ये। ठीक है, चलिए 11वें क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन सी। अगेन it is very easy. A, B, C are the partners sharing profit loss 3:1. C retires. The new profit sharing ratio of A and B is decided 7:5. कर लोगे खुद ये।
New PSR, old PSR, both the profit sharing ratios are given. Just deduct and get the answer. कैसे करेंगे? डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, ये वाली, ये गेनिंग रेशियो इक्वल्स ओल्ड माइनस सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, राइट? ठीक है. सो 11th क्वेश्चन कि मैं जस्ट यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ. अप्लाई द फॉर्मूला, नथिंग एल्स. न्यू PSR minus old, just one can for continuing partners only. Okay, question number 12. Let us go for that. देखो अभी 12th क्वेश्चन में एक जर्नल एंट्री दी गई है, और बच्चों ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू समथिंग. देखो, at the time of retirement of partner or death of a partner, what is the treatment of goodwill? goodwill की ट्रीटमेंट क्या होती है वो आपको समझने की थोड़ी जरूरत है. भाई okay, so what is the treatment of goodwill? Treatment of goodwill. This is for, yeah, this is the treatment for retirement or death of a partner, right? goodwill की ट्रीटमेंट कैसे देते हैं? तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी पार्टनर रिटायर होता है, उसकी डेथ होती है, तो वो पार्टनर को आपको पैसे देने हैं, राइट? सो हम लिखेंगे यहाँ पे टू रिटायरिंग और डिसीजिंग पार्टनर्स, कैपिटल, और करंट हो तो करंट अकाउंट. If current accounts are given, the treatment should be given in current accounts, otherwise capital account में दे सकते हैं, राइट? तो मैं क्या बता रहा हूँ, समझ गए आप? जब भी रिटायरमेंट डेथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमें गुडविल की ट्रीटमेंट हमें देनी है. रिटायरिंग या डिसीजिंग पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट हो तो कैपिटल, करंट हो तो करंट, जो भी हो, राइट? करंट अकाउंट में प्रायोरिटी देनी है, राइट? तो उसमें आपको पैसा क्रेडिट कर देना है, ठीक है? गुडविल का पैसा, गुडविल की ट्रीटमेंट चल रही है. अच्छा, बाकी दोनों पार्टनर्स का कैपिटल, बाकी दो हो एक हो, जितने भी पार्टनर्स, उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना है. वो कौन से रेशियो में होते हैं? गेनिंग रेशियो में होते हैं. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, और देयर में भी करंट अकाउंट्स डेबिट, ठीक है? तो ध्यान में रखना, मैं आपको इसके लिए एक और भी अच्छा सा लॉजिक, एक पॉइंट समझा सकता हूँ. गेन मतलब क्या? रिसीव करना, राइट? और अकाउंट्स में एकदम बढ़िया से एकदम सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर, याद है ना, एंड क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज द रूल, बेसिक रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, राइट? तो आपको जो बंदा रिसीव कर रहा है, जिसका भी गेन आ रहा है, रिसीव कर रहा है, गेन आ रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, सो डेबिट द गेनर्स. इस तरह से भी आप याद रख सकते हो. और गेनिंग की कैलकुलेशन में समटाइम्स अगर गेनिंग के कैलकुलेशन में कभी माइनस में आंसर आया, मतलब कि वो सैक्रिफाइसिंग आया, तो वापस आपको यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग हो तो क्रेडिट कर देना है. ओके, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट, जो भी है. ये समटाइम्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट हाँ, ये दोनों कंपलसरी है. दिस टू आर कंपलसरी. डेबिट द गेनर्स, राइट, एंड क्रेडिट द सैक्रिफाइसर. और सैक्रिफाइस कौन करेगा? तो जो रिटायर हो रहा है ना, वो तो हमेशा सैक्रिफाइस ही करता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयर अभी नहीं है. न्यू प्रॉफिट शेयर इज 0, राइट? सो ही इज फॉर गिविंग the total profit share which he was getting earlier, right, during his continuity. So to make it in a nutshell, we shall conclude this treatment. Retiring partners capital account always credit and gainers debit
गेनर्स डेबिट तो ऑपोजिट हो गया सैक्रिफाइसेस क्रेडिट, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे, जैसे मैंने बताया 12th क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, A, B, C are the partners sharing profit in the ratio of 4:5:1, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। अच्छा, फॉलोइंग जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, भैया गुडविल की जर्नल एंट्री दी है, देखना गुडविल की जर्नल एंट्री हमेशा गेनिंग रेशियो में होती है। डेबिट द गेनर्स, डेबिट द रिसीवर्स, मतलब यहाँ पे गेन जो करेगा उसको डेबिट करेंगे। तो भैया इन दोनों ने गेन किया होगा इसलिए तो इनका अकाउंट डेबिट हुआ है, राइट। तो इन दोनों का जो रेशियो आपको यहां से निकालना है, देखो रेशियो कितना हो रहा है, 6:4 हो रहा है, हाफ हाफ कर दो 3:2 हो रहा है, राइट। सो सी द capital accounts of A and C are debited by 6,000 and 4,000 respectively in the journal entry of goodwill, and this entry is always passed in gaining ratio. So 6,000 4,000 gaining ratio में ही होगा, so 6:4 gaining ratio मिल गया, so 3:2 हमें gaining ratio मिल चुका है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आंसर लिखने की और आगे बढ़ रहा हूँ। पहले मैं ओल्ड PSR 4:5:1 लिख देता हूँ ABC का। ओल्ड PSR 4:5:1, डिवीजन में रख दो 10, ठीक है। अच्छा, कौन रिटायर होता होगा, तो यू कैन गेट इट, किसका अकाउंट क्रेडिट हुआ, बी का अकाउंट क्रेडिट हुआ था, राइट। पार्टनर बी's कैपिटल अकाउंट वाज क्रेडिटेड, सो पार्टनर बी मस्ट बी रिटायरिंग पार्टनर। इसको मैं कर देता हूं, और जो हमने देखा था 6,000 and 4,000 डेबिट किया गया था A and C's कैपिटल अकाउंट, राइट। Okay, yeah, you can cross check 6,000 and 4,000 are debited, right, A and C के अकाउंट में, तो वो गेनिंग रेशियो में ही होता है, गुडविल की ट्रीटमेंट ऑलवेज गेनिंग रेशियो में होती है, राइट। सो ये 6:4 मतलब 3:2 हमें गेनिंग रेशियो दिया। अच्छा, एक सेंटेंस लिख देते हैं यहाँ पर, हियर द कैपिटल अकाउंट्स of A and C are debited by rupees 6,000 and rupees 4,000 respectively, सही है ना। which must be in gaining ratio, hence gaining ratio equals 6,000:4,000 is equal to 6:4 is equal to 3:2. So 3:2 is the gaining ratio, right? 3:2, ठीक है। चलिए, तो ये 3:2 आ गया गेनिंग रेशियो, 3:2। अब देखो डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है ना, तो हम फाइंड कर लेंगे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करके, राइट। रिटायरिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3:2 को, 3/5 एंड 2/5 को, विल गेट अ गेन बाय A and C। So A's gain 3/5 into 3/10, सॉरी 3 नहीं 5/10 होगा ना,
Retiring partners share is taken 5/10. So it is 5 is a 50. अच्छा रुको एक मिनट, बाद में करता हूँ. And C is again 2/5 into C is gain 2/5 into 5/10. 5 कट कर सकते हैं या in both the cases either be 5 cut, so it is 3/10 and 2/10. Old profit share given, gaining is also given, so हम क्या find कर लेंगे, new. So new profit sharing ratio is equal to old PSR plus gain for continuing partners only A and C. ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना था देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है. 4/10 एंड 1/10, ठीक है ना. 4/10 एंड 1/10 फर्स्ट एंड थर्ड पार्टनर का. 4/10 1/10 प्लस गेनिंग ये रहा, राइट. 3/10 एंड 2/10. So it comes to 7/10, 3/10. Hence, new profit sharing ratio is equal to 7:3. हो चुका है, right? And now last question, question number 13. Here we go for the last question. A, B, C, D are the partners sharing profit and losses in the ratio of 4, 3, 2, 1. Okay. C retires. Okay. थर्ड पार्टनर को हम भेज देंगे, घर वापसी करा देंगे. After the retirement of C, A will maintain his old profit share. ठीक है, कर देते, कोई बात नहीं. पहले मैं 4, 3, 2, 1 और C retire ऐसा लिख देता हूँ. 4, 3, 2, 1 and C retires. Answer number 13. Old profit sharing ratio A, B, C, D, E, F, G, H, I मत करना. 4, 3, 2, 1 डिवीजन में 10. C retires. और बच्चों क्या बोला हुआ है? See the question. After the retirement of C, A will maintain his profit share. बस इतनी बात है. A को कुछ नहीं करना है, वो तो अपना प्रॉफिट शेयर मेंटेन रखेगा. चाहे किसी को गेन हो, चाहे किसी को सैक्रिफाइस हो, कोई कुछ भी हो जाए, A ने तो हाथ ऊपर कर दिए, मैं तो अपना प्रॉफिट शेयर मेंटेन रखूंगा. राइट. द प्रॉफिट शेयर ऑफ A विल बी मेंटेन्ड. मतलब क्या, यहां पर मैं बता दूं आपको, वो बोल रहा है कि मुझे तो बस क्या चाहिए, मेरा अपना 4/10 चाहिए, मतलब मुझे कोई गेन नहीं चाहिए. ध्यान से समझना. A's प्रॉफिट शेयर विल बी मेंटेन्ड, राइट. ओल्ड वही का वही रखना है, मतलब उसको कोई गेन नहीं होने देना है, राइट. तो बस ये जो 2/10 है इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अच्छा बच्चों, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वो प्रश्न है, वो क्वेश्चन है हमारे लिए. तो इनका जो ओल्ड है ना, ये 3:1, तो 3:1 के रेशियो में ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, राइट. सो 3:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ए ने तो बोल दिया आई विल मेंटेन माय ओल्ड प्रॉफिट शेयर. ए ने तो बोल दिया, मतलब उसको कोई गेन नहीं चाहिए. दैट मीन्स द गेन विल बी टेकन, या द retiring partners share will be acquired by other two partners
और वो कौन से रेशियो में नहीं बोला हुआ, तो रेशियो हम वही का वही लेंगे जो उनका ओल्ड है, वो 3:1। तो देखो अभी 3/4 एंड 1/4 के साथ इसका 2/10 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सो अब मिल जाएगा बीज गेन इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 2/10 एंड D's gain 1/4 मल्टीप्लाई 2/10, राइट। 2 to the 4 दोनों में कट हो सकता है ना, 2 to the 4, so it is 3/20 it is 1/20, so gaining ratio is arrived at, आंसर आ चुका है। आप न्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता ही है, न्यू इक्वल्स ओल्ड PSR प्लस गेन, ठीक है, फॉर B एंड D फॉर 2 कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो ओल्ड कितना था इनका, B और D का 3/10 एंड 1/10, 3/10 1/10 प्लस गेनिंग रेशियो 3/20 एंड 1/20, राइट है ना, यही आंसर है ना, या 3/20 एंड 1/20। ट्वेंटी एलसीएम लेते हुए पहले टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो कितना आएगा 3 to the 6 प्लस 3 9/20। इसको भी हम फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 से 2 प्लस 1 3/20। अच्छा ए जो बचा ना पार्टनर ए, उसने बोला था मैं तो अपना शेयर मेंटेन रखूंगा, राइट, बहुत मेंटेन रखना है उसको, कोई बात नहीं। कितना था ए का प्रॉफिट शेयर, 4321 था शायद, है ना, मतलब 4/10, सो 4/10 है इसका, और कोई भी गेन नहीं था, सो इट वुड बी 4/10 ओनली। तो मुझे यहाँ पे डिवीजन में 20 चाहिए, तो मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट, सो 4 to the 8 10 to the 20, सो ये हमारा न्यू PSR आ चुका है तीनों का, 3 पार्टनर, हाँ 938, हेंस न्यू PSR among A, B and C। मैं पहले ए का लिख रहा हूँ, ठीक है, ABC वो एक रिदम, एक नेम सब अल्फाबेटिकली लिखते हैं जिस तरह से हमें दिए हुए हैं, 8 9 3, राइट, ये 8 ये 9, सॉरी हाँ ये 8 ये 9 ये 3, ओके। एक और भी एरर है यहाँ पे, तीसरा पार्टनर नहीं था। अच्छा, तीसरे पार्टनर का नाम यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, राइट, बिकॉज सी तो रिटायर हो चुका था। द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स वर ए बी डी, एबीडी विलियर्स मत बता देना, इट इज एबीडी। So here we have ended up with all the short questions, right? Hope you have got all the problems. आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो मैं तो आपसे यही कह सकता हूँ, बार बार थोड़ा रिवाइज कर लेना, समझने की कोशिश भी कर लेना थोड़ा अच्छे से। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम और 5 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा ये एंट्री, ये आज का जो बोनस पॉइंट था, आज का बोनस समझने जैसा, जो आपको आगे भी काम लगेगा, वो पॉइंट ये था, ध्यान में रखना। फिर से बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे देनी है, तो रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है, गेनर्स को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसर्स को क्रेडिट करना है, राइट। सो दिस वाज द बोनस पॉइंट, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर। एंड अपकमिंग क्वेश्चंस, आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं आप देखना, 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वो जर्नल एंट्रीज के बेस्ड हैं, जर्नल एंट्रीज के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो वो क्वेश्चंस हम करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे। And once these 5 questions are done in the next lecture, then finally we will go to the long questions which
ऑफ विच द वेट इज 8 मार्क्स, ठीक है। और आपकी बोर्ड की एग्जाम में 8 मार्क का ही क्वेश्चन आता है। तो ये अभी जो हम कर रहे हैं वो बेस बिल्डिंग कर रहे हैं। ये सैक्रिफाइसिंग सॉरी गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब हम फाइंड कर रहे हैं ना। ये हमें 8 मार्क के क्वेश्चन में एज अ नोट 1 नोट 2 मतलब इस तरह से कैलकुलेशन करने के लिए काम लगने वाला है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट। आप ऐसा मत सोचना कि सर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो ये शॉर्ट सम्स क्यों कर रहे हैं। अरे भाई साहब, 8 मार्क के क्वेश्चन में ये बेस है, ये एक एडजस्टमेंट के तौर पे आएगा, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले क्वेश्चन पे, आने वाले लेक्चर्स में हम आने वाले क्वेश्चन, अपकमिंग क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।